बेशक इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। जब अल्लाह अपना रहमत का दरवाज़ा खोलता है ना, तो अल्लाह बेतहाशा नवाजता है अपनी रहमतों और बरकतों से। ऐसे ही हमारे चंद यूट्यूबर हैं जो ज़ीरो से हीरो बने, अल्लाह ने उनको नवाजा। पर अफसोस कि वो मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। थोड़े च बोता पै गया है, कुत्ते नू खीर नहीं पचदी। हांडी का मुंह खुला होए तो कुत्ते नू शर्म आनी चाहिए। जी आप बिल्कुल सही समझे। मैं आज की बात करने, आज का टॉपिक है जो वो अहमद सबा पे है। आखिर अहमदुद्दीन बलोच ने अपने हालातों पे से पर्दा उठा दिया। ये वो इंसान है, ये वो आदमी है जिसके बड़े बड़े बोल इसको ले डूबे। बहनों के बहने कह के उनको नाचने वाली, उनको गाली गलोच, चोरनी कहा, शाउट आउट के नाम पे बिस्तर गर्म किए गए, गलत तरीका कार अपनाए गए। और शमशादे की क्या कहानी है। क्या एक शोहर अपनी बीवी को सामने खड़ा करके दूसरी बीवी से ऐसे जपियां पपियां और गैर मर्द कमरे में बैठे हों, ऐसे बेड पे कोल डलवाता है? क्या ये दोनों औरतें हैं या पहलवान है? क्या बेडरूम इनका अखाड़ा है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपके रिएक्शन हम देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपके रिएक्शन होते हैं। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आप बात करती हैं और वाकई इन लोगों की हालत जो है ना बुरी हो जाती है, क्योंकि जब भी आपका रिएक्शन आता है तो साथ ही जो है ना ये लोग सीधे हो जाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे ना एक दो बातें करनी थी। आज के जो इनका व्लॉग इन्होंने अपलोड किया है तो वो ज़रूर आपने देखना है। इसके स्टार्ट में इसने सबा को जो है ना वो पहले म्यूज़िक पीछे लगा के सबा को ऐसे घुमवा रहा है सेन में। उसके बाद जो है ना खुद उसके साथ जो है ना घूम रहा है कीकली डालने के अंदाज में। तो बस अब ऐसा ऐसा शुरू हो गया क्योंकि इसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो बस सबा के नाम पे जो है ना इसने व्यूज़ देने। और ये बात याद रखिएगा कि अब नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इसने लाजमी वो जो एक अलीज़े शहर थी ना उस तरह से इसने सबा की नुमाइश करनी शुरू कर देनी है, इसलिए कि इसके व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और दूसरा एक और बात करनी थी आपसे कि अगर इसके बाप का सच में ऑपरेशन हुआ है तो ये वार्ड में एडमिट क्यों नहीं दिखाता अपने बाप को? ऐसे तो नहीं होता कि ऑपरेशन करते ही वो साथ ही वो निकाल देते हैं, निकाल के उन्होंने गाड़ी में बिठा देंगे, जाओ जी अपने घर जाओ। पेशेंट को एडमिट रखा जाता है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद उसको क्या, हमारे अपने ख़ानदान में कितने लोगों के आंखों के ऑपरेशन हुए? ये कौन सा आंखों का ऑपरेशन है कि सिर्फ जो है ना वो अपना हॉस्पिटल के पास का दिखाता है या हॉस्पिटल का बता देता है। उसके बाद जो ना बाप को ना गाड़ी में बिठाया होता है और बिठा के जो ना वो ले जाता है कि जी हाँ जी भाई अब्बू का ऑपरेशन हो गया है, अब्बू की आँखें चेक हो गई हैं। और इस तरह के जो ऑपरेशन के अंदर तो इस तरह से सफ़र अलाउ भी नहीं होता। ऐसे ही है ना मम्मा, इस तरह से अलाउ भी नहीं होता सफ़र। हमारे अपनी फैमिली में हमारी दादी अम्मा का ऑपरेशन हुआ है और ऐसे तो सफ़र अलाउ ही नहीं होता इस तरह से करना। ये तो सफ़र जो है ना करने के लिए हाँ इतना लंबा सफ़र अलाउ ही नहीं होता फ़ौरन। ये तो 3-4 दिन का रेस्ट होता है, उसके बाद बल्कि बाद दफ़ा तो हफ्तों के हिसाब से रेस्ट होता है, उसके बाद अलाउ होता है। और इतना लंबा सफ़र इससे मतलब किस तरह से बेवकूफ़ समझा वैसे लोगों को कि इसके ऑडियंस क्या बेवकूफ़ है? बात नोटिस करनी है आपने, जितने भी इसके कमेंट्स होते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, इसके कमेंट जो है ना 40 से 50 की तादाद में जो है ना इसके हर वीडियो के नीचे कमेंट होते हैं। ये इसने अपनी ही आइडिया बनाई हुई हैं, फेक आइडिया बना के इसने जो है ना कमेंट्स करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हर कमेंट में माशाल्लाह बेबो फलाना जो है ना वो सबा बहुत अच्छी है, या एक दो कमेंट्स फिक्स हैं जो कि सबा की बुराई करने वाले होते हैं। अहमद तो कोई बुरा नहीं कहता। और जो लोग असल कमेंट करते हैं, जो लोग असल उनको गालियाँ देते हैं, वो कमेंट जो है ना ये डिलीट कर देता है। नहीं तो आप इसकी हर वीडियो के नीचे चेक कर लें, 40 से 50 इसने आइडिया खुद इसने यकीनन बनाई हुई हैं और ये उन्हीं आइडियों से लॉगिन हो के अपने नीचे ना कमेंट करता रहता है कि हाँ जी बहुत अच्छा व्लॉग है, बहुत अच्छा लगा, फलां है ढिमकाना है। तो आपने इसके ऊपर बात। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मैंने स्टार्ट में वॉइस चलाई है, आपने यकीनन वॉइस सुन ली होगी। ये शायद, यकीन से नहीं मैं कह सकती, शायद ये मेरे भी सब्सक्राइबर हों, क्योंकि मैंने इनका अपनी वीडियो में कमेंट नहीं देखा। अगर ये करती हैं तो किस नाम से, किस डीपी से करती हैं मुझे यकीन करें कि बिल्कुल नहीं पता। पर हाँ, ये अक्सर मुझे इंस्टा पे आके डीएम करती हैं, वॉइस भेजती हैं
क्योंकि ये अहमदीन बलोच की फैमिली की रेगुलर यानी पूरे टब्बर की सब्सक्राइबर है। ये उनको देखती हैं और जब इनको तकलीफ होती है, इनको गुस्सा आता है, जब उनकी कोई बात इनको अच्छी नहीं लगती तो ये राब्ता करती हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि रिएक्शन वाले जो है ना, जिन जिन सब्सक्राइबरों की सुनवाई नहीं होती, जो सब्सक्राइबरों को गाली गलौज दिए जाते हैं, जहाँ उनके कमेंट हाइड कर दिए जाते हैं, वो सब्सक्राइबर रिएक्शन वालों की तरफ रुख करते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं। मैंने प्रूफ सबूतों के साथ पहले भी बहुत सारी वीडियो अहमदीन बलोच की लगाई हैं, विद प्रूफ के साथ लगाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मुखलिस ने पैसा मांगा बहनों से, बाकायदा वॉइस मैंने चलाई हैं, जो भीख ये लोग मांग रहे हैं, जो सदका खैरात इनको आ रही है, ओवरसीज बहन भाई जो इनको पैसा भेजते हैं, वो मैंने प्रूफ सबूत हर चीज़ अपने वीडियो में लगाई है। इन सिस्टर के साथ मेरी कभी बात नहीं हुई, जस्ट ये हेलो हाय करती हैं वॉइस मैसेज में ही या चैट में करती हैं और फिर वॉइस भेज देती हैं कि सिस्टर ये मेरी। और अपने तमाम सब्सक्राइबरों से और अपने ओवरसीज बहन भाइयों से भी पूछें जो जो इनका डंगा हुआ है, जिस जिसको इन्होंने लूटा है, जिस जिसको इन्होंने शॉर्ट आउट पे चांस देने का कह के चैनल ग्रो कराएंगे, नहीं किया, और ये जो बेशर्मियां वो लोग में सबा के साथ करता है, इसको प्लीज आप ओपन करें। सब्सक्राइबरों को कहें कि आपको मतलब वो जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो आपको भेजें, वॉइस आपको भेजें, ताकि पब्लिक को पता चले कि इनको अब व्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए। तो सिस्टर मैंने आपका पैगाम दे दिया, आपकी वॉइस भी मैंने चला दी, यकीनन बहन भाइयों ने आपकी वॉइस सुनी होगी। अब देखते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का क्या इजहार करते हैं। चलें जी, ये तो था एक छोटा सा मैसेज। अब बात कर लेते हैं अहमदीन बलोच की। अहमदीन बलोच की आज एक वीडियो आती है और अहमदीन बलोच फिर अपने सोहरा पाक को लेके उस वीडियो में बैठे हुए हैं और रोना क्या रोया जा रहा है, वही रंडी रोना, वही ड्रामागिरी, वही चीजें आप देख ले। सोहरा पूतनी का बिल्कुल ठीक ठाक है, अप टू डेट है, टेंशन है ना। सोहरे पाक दी हुण लत प्रेगनेंट है, ना सोहरे पाक दा ज़हनी तवाज़ुन खराब होया, ना सोहरे पाक दी ज़बान लड़खड़ा रही है। तुहाडे सामने ये सारा कुछ सिर्फ ए तुहाडी भैन नूं मतलब कह लो शर्फ हासिल होया कि तुहाडी सोनू सिस्टर ने सोहरे पाक नूं 2-3 कट्ठियां डोज़ां दित्तियां। सोहरे पाक नूं डॉक्टर दी लोड़ नहीं पई ते उन्हां च तुसीं उन्हां डोज़ां दे विच तुसीं अपना प्यार, अपना ट्रस्ट मिलाया ते सारा ड्रामा तुहाडे सामने बेनकाब होके सामने खड़ा है सोहरा पाक। पर नहीं, ये यहाँ टब्बर, ये फैमिली, ये चंगड़ फैमिली यहाँ बाज नहीं आएगी। आज फिर पैसों का रोना रोया गया। आज वो अहमदीन बलोच जो रुबीना को चोर नहीं कहता था, रुबीना को गालियां देता था, रिएक्शन वालों को गालियां देता था और पुलिस केस और ये वो, और कमेंट बॉक्स में जाके हमारी सिस्टर है रिएक्शन वाली, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जब उनके ऊपर वीडियो बनाती है तो उनको जाके गालियां नाचने वाली कहा जाता है, तवाइफजादी कहा जाता है, बातें की जाती हैं। ये वो बंदा है और जब इसको पलट के जवाब दिया जाए तो फिर कहता है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की लेडीज और मेरी सैलरी इतनी है कि मेरा दुश्मन भी कहता है ओए एनी सैलरी, ओए एनी सैलरी। ओ यूट्यूब दे सालिया, अगर तेरे पास इतनी सैलरी, इतना पैसा है तो आज सुसर को और सांडू एंड समझ गया ना, उसको बढ़ा के रोना किस बात का रो रहा था? क्या ओवरसीज बहन भाइयों को सुना रहा है अब हमारे खर्चे वैसे नहीं जैसे हम भांडे आ रहे थे, देगे उतर रही थी। ओ सोरी दिया, सोरे पाक दिया जुवाइया, तू देगा पलियों पकाइया कदू? तुमने कौन सी न्याज खराब पल्ले से की? वो तो ओवरसीज बहन भाई भेजते थे और अल्लाह के नाम पे देख दे दो, हमारा फलां मर गया उसकी बरसी है ये देख दे दो, और वो देगे तुम बना के गरीबों में नहीं, अपना ही इतना कुत्तखाना है। अपने बच्चे ऐसे हैं जैसे तूफान में अंधेरी में शापर उड़ के आते हैं, उनको ही बढ़ा बढ़ो के लूने चोल खा खू के देगा मुंदियां मार के। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। कौन सी खत्मे न्याज़े तुम लोगों ने की? उम्रे पे भी जाके
तुम लोगों ने सिवाय व्लॉगिंग के अलावा उम्रे पे कुछ नहीं किया। उस उम्रे की वीडियो पे भी इसी सिस्टर ने, जिसकी मैंने वॉइस चलाई है, उन्होंने भेजी और उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, उधर की हुकूमत से भी कहा कि ये उम्रे पे आके व्लॉगिंग बंद कर दें। एक खुदा का घर है, यहाँ भी ये लोग अपने आप को कंटेंट बनाने से, कैश करवाने से नहीं छोड़ते। अब किस्सा मुख्तसर के अहमदीन बलोच के हालात ख़राब हैं आपके सामने। अब वो वैसे व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि उनके पास अब वैसे पैसे नहीं है, ना अब बेताशा भांडे आते हैं, क्योंकि भावें वसल उन्होंने वो प्याज एक प्लास्टिक के डोंगे में काटने हो, पर भांडे ज़रूर ला के दिखाते थे। जब रुबीना के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, फिर हम रिएक्शन वाले एक्शन में आए थे, जब हमने पूछा था, फिर भांडों की अनबॉक्सिंग हुई, डिनर सेटों की अनबॉक्सिंग हुई, मॉप की अनबॉक्सिंग हुई, इन चीज़ों की अनबॉक्सिंग। आजकल वैसा ये कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हालात इनके माड़े हैं। अब इनके हालात बुरे हुए हैं, तो सोरा भी ना अपनी प्रेग्नेंट टांग बार बार उनके बरामदे में आके तुन देता है और पैसे मांगता रहता है, साढ़े पैसे दो, साढ़े पैसे दो। तो क्या अब अहमदीन बलोच ने अपने सोरे पाक को कहा है कि मेरे घर पे कब्जा कर लो। अब ये कब्जा होने का कंटेंट आएगा या ये कोई नया ड्रामा, नया स्क्रिप्ट अहमदीन बलोच ने ये अपनी मुखलसी दिखा के, अपनी गुर्बत शो करके और सोरे पाक को घर का लारा दे के, और शाहिद वाले, आशा वाले उधर ही अगर आके डेरे लगाने तो उधर ही बैठना था। तो ये पूतनी के घर छोड़ के गए क्यों थे, ये इनकी मुझे समझ नहीं आती। ये सारों ने जब इकट्ठे होके एक ही मरासी पुना करना है, एक ही कंजर खाना दिखाना है, तो फिर ये गायब क्यों हो जाते हैं। चलें जी, अब सोरा पाक भी सही ठीक ठाक हो गया। आज भीख मंगे डिजिटल फकीर बैठे हुए थे, सोरे पाक समेत सारे बैठे हुए थे, सांडू थे, फिर हाँ वो सब इकट्ठे बैठ बूट के तो बता रहे थे, अपने हालात आप लोगों के सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए, जस्ट हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ मैं अहमदीन बलोच से ये कहती हूँ कि देखने वालों को, क्या तुम लोगों ने ख़रीदा हुआ तुम्हारी वीडियो वॉच करें? जो तुम्हारी वीडियो वॉच करते हैं वो तुम्हें फिर कमेंट करते हैं और कमेंट में तुम उन्हें माँ बहन की गालियाँ देते हो, जो मैंने पहले भी लगाई हैं और शायद मैं आज भी लगाऊं, क्योंकि कल भी मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं, शायद मैं वो लगाऊं। तो अब ये डिजिटल फकीर फिर हरकत में आ गया और लोगों को अपने हालात बताने लग पड़े हैं और सब्सक्राइबरों से भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये भीख ही मांगनी है ना, उन्हीं को जाके तुम माँ बहन की गालियाँ देती हो। अगर वो तुम्हारी वीडियो ना देखें, आज तुम्हारे हालात ये हो गए हैं। अगर इससे भी तुम्हारे व्यूज़ थोड़े और कम हो गए तो फिर जो सिस्टर ने स्टार्ट में कहा है कि तुम सबा को लीजे सैर बना के पेश करोगे, यानी कि वो सिस्टर का कहा हुआ वक्त जल्दी आने वाला है, उन्हीं बहन भाइयों से तुमने भीख मांगनी है और उन्हीं को माँ बहन की गालियां देनी है। ये है अहमदीन बलोच की औकात, ये है इसकी इस्तात, क्योंकि थोड़े में पड़ गया है ज्यादा। जब अल्लाह ने इसको नवाजा, ये कपड़ों से बाहर निकलने लग पड़ा, ये औरतों की इज्जतों के पड़खच्चे उड़ाने लगा। आयशा कैमरा वाली को इसने क्या क्या नहीं कहा, नाइट लगाने वाली औरत, धंधा करने वाली औरत, रिएक्शन वालों को इसने क्या क्या नहीं कहा, रुबीना को इसने क्या क्या नहीं कहा, और जो अहमद के साथ वो जो लाहौर से मेहमान आ गए थे और खुर्रम को पीछे सीट पे गिरा दिया था, और वो जब बवासीर में मुब्तला थी इसकी, वो मुंह बोली, मुंह से तो ये सिस्टर ही कहता है। फिर उसने जब इसको प्राइवेट पिकें भेजी थी, अहमदीन बलोच, याद है ना वो तस्वीरें, उसके साथ और शॉर्ट आउट के नाम पे जो इसने इश्क माशूके किए थे, अब कहीं ना कहीं तो अल्लाह ने फिर इसकी डोरी खींचनी है ना। आप देख लें, व्यूज़ देख लें, सब्सक्राइबर देख लें और कंटेंट भी देख लें। रोज़ वसल, रोज़ हुई, क्या ये बंदा दिखाता है। जब थोड़े से व्यूज़ गिरते हैं फिर किसकी एंट्री हो जाती है। मोहसन के घर ये गया, इसने मोहसन को एक दिन अपनी वीडियो में नहीं दिखाया, और ये ऐसे दोनों मियाँ बीवी मारे मारे शर्मिंदा घूम रहे थे। आपको पता है क्यों घूम रहे थे? जो रुबीना ने इनके ताल्लुकात पे स्टैंप लगाई थी, वो ताल्लुकात इन्होंने शादी पे जाके जाहिर कर दिए कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल सारी काली है, आपके सामने ही है। बहरहाल आपका, हमारा तो नहीं, आपका पसंदीदा, क्योंकि ये महा बदतमीज इंसान है। पूरी फैमिली, मतलब भाइयों को कह लें, औरतों को गाली गलौज करते हैं, झूठे थंबनेल लगाते हैं, झूठ चीज़ें बेचते हैं, झूठ फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे काला धंधा ये करते हैं।
आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। फिर वही सबा ने और इसने सरप्राइज दिया शमशादी का कि अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। बंदा पूछे उनसे आपके क्या दिन पड़ेंगे, एक कन्ना दूजे नेनू की राह विखाएगा। वो भी व्यूज़ा वास्ते इतने दौड़ता है, भी व्यूज़ा वास्ते इतने व्यूज़ के भूखे और डॉलर का भूखा है। ये अहमद जिसका नाम है, गैर बंदे दो, शमशादा और वो साथ बंदा जिसकी शादी पे के हफ्ता पहले ही जिसके बेटे की शादी पे चले गए थे, अंदर बैठे हैं ते दोवां बुढ़िया ने अंदर घोल पाया, टा के उन्होंने लम्मिया पांदी, उन्होंने चुमिया जफियां। क्या है ये औरतें? साथ सोने का व्लॉग पूरा बन गया कि मैं साथ सोना चाहती थी, ये मेरे साथ सोई नहीं इसलिए मैं इसके साथ नाराज हूँ। क्या ये लेस्बियन औरतें हैं? ये औरतें हैं क्या? औरतें ऐसी होती हैं क्या? फैमिलियों में फ्रेंड्स ऐसे जपियां पपियां करते हैं, खासकर मैरिड औरतें और इस एज की औरतें, मेच्योर औरतें ऐसे होती हैं। चले कोई टीनेज लड़कियां बच्चियां हो, वो समझ आ गई, हक कर लिया, एक दूसरे के गले लग गई। गैर बंदे बैठे हुए हैं और अहमद दीन कैमरा फिट करके अपनी बीवी पे खड़ा है, सबा नीचे लेटी हुई है, शमशादी ऊपर है। कैसी दोस्ती है कि शमशादी अंदर नहीं गई और सबा उसके साथ नाराज हो के घूम रही है। यहाँ भी दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है। आपकी क्या राय है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और जब शमशादे को बाहर नाश्ते के लिए बुलाया तो उसको अहमद दीन बलोच पूछ रहा है, कुरान हाफिज हो, सुना था तुम पहले नमाज करवाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो आगे से कहता है कुछ भी नहीं। ओ तुम ही तो उम्रा करके आया ना अहमद भैया उर्फ छमिया, तुम ही तो उम्रा करके आई है, तो केड़ा एक भी अच्छा काम किया ही या तू अल्लाह अल्लाह कीती है या उस रात चल के कोई फैमिली व्लॉग तुमने बनाया। तो दाढ़ी रख लेने से वो कोई मौलवी साहब या हाजी नहीं। अगर वो इतना बेचारा परहेजगार होता, उसकी बीवी तेरी बीवी को टाके ऐसे घोल डालती, पलवानियाँ खेलती हैं, ऐसे सोने सोने के ड्रामे तुम लोग। ये है इनकी असलियत जो शमशादी करते हैं। अल्लाह हमसे खुश है, हमारी खुशियाँ लौटेंगी। एक दूसरे के बारे में ये ठीक तरीके से जानते नहीं। अहमद दीन बलोच को ये नहीं पता कि वो मस्जिद में नमाज करवाता था या वो कुरान हाफिज है, या आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जस्ट कंटेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। जो शमशादी की सोने वाली इन्होंने बातें की कि वो मेरे साथ आके सोई नहीं, मैं इसलिए नाराज़ हूँ। जो गैर बंदे अंदर बैठे हुए थे, ये बंदा कैमरा लेके खड़ा था और वो एक दूसरे को मनाने की पपियाँ जपियाँ कर रही थी और जैसे दौड़े लगा रही थी। क्या इस्लाम में ऐसा होता है? क्या मैरिड बच्चों वाली औरतें ऐसी होती हैं? अगर आपके घरों में ऐसा चलता है तो खुशी से आप अहमद दीन बलोच को सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो को देखें। अगर नहीं चलता तो ऐसे काफर जो मतलब मुसलमान होने पे मतलब धब्बा है, जो मतलब इस्लाम को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को करें अनसब्सक्राइब। और जो सिस्टर ने बातें स्टार्ट में की हैं उन पे भी करें गौर और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आके करें। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।